यहाँ पे बहुत सारे मुद्दों पे हमारी चर्चा हुई है। पुलिस के सामने चर्चा हुई है। महानगर पालिका प्रभाग समिति जी के जो मात्रे साहब है, उन्होंने आश्वासन दिया, लिखित स्वरूप में हम लोग को दिया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हुए बच्चे हैं। एक बच्चा 2 बार डेंगू का शिकार बन चुका है। लगातार यहाँ पे बीमारी फैल रही है। देखा जाए तो नाले के ऊपर अतिक्रमण, फुटपाथ के ऊपर अतिक्रमण, हाथ गाड़ी जो बैठी है, बाजार जो बैठे है, उसके ऊपर से ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है। आप देख रही हो रास्ते पे लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग रास्ते पे चलते हैं, लेकिन फुटपाथ कहाँ है? बीच में हालांकि 3 से 4 रूम ऐसे ही गिर गए। नाले के ऊपर एक कॉम्पैक्टर जा रहा था, उसके सिर्फ शेकिंग वाइब्रेशन से वो 3 रूम गिर। किसको शरण दे रही है महानगर पालिका? लोगों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रही है? वहाँ पे छोटे बच्चे थे, उनका राशन था, टीवी था, फ्रिज था, सब बर्बाद हो। घुटने तक पानी भरा रहता है, चिकड़ भरा रहता है। क्यों? वहाँ पे लोग ही रहते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं रहते। तो ये महानगर पालिका को सोचना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं वालियो परिसर में उपस्थित हूं। पीछे आप देख पा रहे हैं कि वालियो पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर शिवसेना यूबीटी से नम्रता वैती है, जो लगातार कई दिनों से कह रही थी कि वो धरना आंदोलन करने वाली है, लेकिन अचानक आज वालियो पुलिस स्टेशन के जो पीआई है, उन्होंने इस विषय को लेकर मध्यस्थता की। महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं उन्हें यहाँ पर बुलाया और नम्रता वैती से भी इस बात की रिक्वेस्ट की कि वो भी यहाँ पर आकर इस विषय पर चर्चा कर लें और धरना आंदोलन ना करें। बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वजह है, किन मुद्दों को लेकर ये बातचीत करने वाली थी। तो पहले नमस्कार, जिस तरीके से आंदोलन का आप लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं और अचानक से यहाँ वालियो पुलिस स्टेशन में जो आज मीटिंग रखी है, तो क्या कुछ वजह है? वजह तो एक नहीं है, एक और हजार वजह यहाँ पे। महानगर पालिका को हम लोग बार बार बता रहे थे कि देखिए, नागरिकों के लिए आपको काम करना है, उनकी समस्या है वो आपको चलाना है, लेकिन उनका यहाँ पे ध्यान ही नहीं था। हम लोगों ने आंदोलन का आज का लेटर दिया था वालियो प्रभाग समिति जी पे। वालियो में हम लोग आज आंदोलन करने वाले थे, लेकिन कल पुलिस पीआई उनका फोन आया वालियो से, उन्होंने बोला कि आप आके मिलिए। तो हमने यहाँ पे आके महिलाओं को हम लोग शिष्टमंडल लेके आए, उनसे बात की। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम लोग उन अधिकारी को यहाँ पे बुला लेते हैं, हम लोग मध्यस्थी करेंगे। तो मैंने उनको यही कहा कि हमें बार बार आश्वासन मिलते हैं। यहाँ प्रभाग समिति जी का भाग सबसे बड़ा है। महानगर पालिका में देखा जाए तो प्रभाग समिति सबसे बड़ी है। यहाँ पे एक तो बार चेंज होते हैं, लेकिन हमारे प्रॉब्लम का समाधान होता ही नहीं। इसके लिए पुलिस ने जब मध्यस्थी करने की कोशिश की तो हम लोगों ने पहले तो साफ मना किया। फिर उन्होंने काफी रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि पुलिस को मध्यस्थी रख के ये बात हम लोग सभी जनताओं को, ये महिलाएं आप देख रहे होंगे, ये एक महिला ही है, इनके पीछे और 10-10 महिला है जो घर पे है, तो ये प्रतिनिधित्व करने यहाँ पे आई है। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दों पे हमारी चर्चा हुई है। पुलिस के सामने चर्चा हुई है। महानगर पालिका प्रभाग समिति जी के जो मात्रे साहब है, उन्होंने आश्वासन दिया, लिखित स्वरूप में हम लोग को दिया है। जो 15-20 पॉइंट हम लोग लेके आए थे, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई भी होगी और जल्द से जल्द जो काम होने जैसे है वो अभी होंगे, या जो काम होने जैसे नहीं है उसको तत्पूर्वता स्वरूप में किया जाएगा और बारिश बाद वो परमानेंट किए जाएंगे। अभी क्या कुछ मुद्दे थे जो आप यहाँ पर लेकर पहुंची हुई? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं आपको एक नॉर्मल मुद्दा बताना चाहूंगी। ये महिला सातिवली की तरफ से कुमार फाटा से आई है। वहाँ पे गटार की समस्या है। जो गटार है, जो प्रस्तावित गटार था, वो ना बनते हुए, जो पानी की नीचे की लाइन ना निकलते हुए उसको ऊपर एक लाइन डाली गई। तो ना गटार का पानी नीचे की लाइन से जा रहा है, ना ऊपर की लाइन से जा रहा है। ऊपर की लाइन डालने की वजह से नीचे की लाइन साफ नहीं हो रही है। तो सब पानी, गटार का पानी इन नागरिकों के घर में आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हुए बच्चे हैं। एक बच्चा 2 बार डेंगू का शिकार बन चुका है। लगातार यहाँ पे बीमारी फैल रही है। बोलना नहीं चाहते, लेकिन टॉयलेट का पानी, गंदी संडास का पानी घर के सामने से जा रहा है। इस हालत में कैसे महिला रहेंगी? ये अधिकारी लोग तो एसी में रह लेते, अच्छे खासे घर में रह लेते, लेकिन हमारे नागरिक ये सब दुख में क्यों रहे? तो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम लोग 6 महीने से इनको लगातार वारंवार पत्र व्यवहार कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने तो बोला गया है कि बारिश के पहले वो पाइप निकाला जाएगा, चैम्बर डाल के साफ कर दिया जाएगा। सेकेंड थिंग, दूसरा मुद्दा हमारा इम्पोर्टेंट मुद्दा था टॉयलेट का। महानगर पालिका का जो डंपिंग का रास्ता बना, वहाँ पे टॉयलेट से जो भोईदापाड़ा के पास जो टॉयलेट से वो टॉयलेट तोड़े गए, क्योंकि उनमें वहाँ पे रास्ता बनाना था। रास्ता बन गया, उसको 2 साल हो गए, लेकिन वो टॉयलेट अभी तक नहीं बने। तो मेरी महिलाएं जाएगा वहाँ से 200 मीटर दूरी पे, वहाँ पे महानगर पालिका के टॉयलेट है, वहाँ से चल के महिला 200 मिनट दूरी तक टॉयलेट में आती है। बाहर बैठने के लिए जगह नहीं है, गर्दुल्ले फिर घूमते हैं, महिला सुरक्षित नहीं। ये प्रायोरिटी बेसिस पे मुद्दा लिया तो हम लोगों ने, ये होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक जरूरत है। 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल हुए वो किया नहीं। तो अभी उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि कल से वहाँ पे काम चालू होगा
वहाँ पे 3 टॉयलेट बना लिए थे। कैसे काम चालू होगा? अभी मैं पुलिस ने अगर मध्यस्थी की है तो मैं सब पुलिस के ऊपर ही डालूंगी। अगर उन्होंने मुझे बोला गया है कि काम चालू होगा और काम नहीं चालू होगा तो मैं पहले पीआई साहब को फोन करके बताने वाले हूँ कि आपके साक्ष्य में उन्होंने बोला था कि काम चालू होगा, तो अभी तक काम क्यों नहीं चालू। ये मैंने सब पुलिस के जिम्मे डाल दिया है, क्योंकि ये महिलाएं आज महानगर पालिका में धरने आंदोलन करने वाली थी, लेकिन पुलिस ने यहाँ पे मध्यस्थी करके हमें रोका गया है। आज जो आश्वासन मिले हैं लिखित स्वरूप के मिले हैं, उसकी साक्ष्य पीआई साहब ने ली है। जो अगर काम नहीं हुए तो मैं पीआई साहब को इसके लिए आके मैं बात करूंगी कि आपने बोला था ये काम हुए नहीं। इसके अलावा प्रमुख तौर पर और क्या समस्याएं हैं? देखिए भोईदापाड़ा ऐसा नहीं है, सातुली की तरफ से आप देखा जाए तो नाले के ऊपर अतिक्रमण, फुटपाथ के ऊपर अतिक्रमण, हाथ गाड़ी जो बैठी है, बाजार जो बैठे, उसके ऊपर से ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है। आप देख रही हो रास्ते पे लोग कितने भीड़ से ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग रास्ते पे चलते हैं, लेकिन फुटपाथ कहाँ है? फुटपाथ पे सब फेरी वाले बैठ रहे हैं, फुटपाथ पे सब कचरे की गाड़ी खड़ी है, जो गाड़ी सड़ गई वो लाके फुटपाथ पे खड़ी कर देते हैं। लोगों को चलने के लिए जगह की है, लोग रास्ते पे आके चलते हैं, फिर ट्रैफिक की समस्या बढ़ती है। किसको परेशानी होती है? सामान्य नागरिक को ही परेशानी होती है। तो मेरा यही कहना है, फुटपाथ साफ करो। ये जो आपने सब कचरा जमा करके रखा है, फेरी वालों को बिठा के रखा है, उनको हटाओ। बाजार का मुद्दा लिया था, बाजार का मुद्दा, बाजार सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक क्यों होना चाहिए? बाजार का टाइम कम करो, 3 बजे तक बाजार खत्म करो ताकि ट्रैफिक की समस्या ना। ये सब एक ना एक मुद्दा हमारा था। फिर लाइट की समस्या है, देखिए रोड पे हम लोग देख रहे हैं कितने सारे पोल है, पोल सड़ गए लेकिन वहाँ पे लाइट नहीं आई। हाई मास्ट के पोल, मेन नाका पे हाई मास्ट के पोल है, वो पोल की लाइट नहीं चल रही है। तो ये मुद्दा किसका है? एमएमआरडीए का। एमएमआरडीए उसकी जिम्मेदारी लेगी, लेकिन मेरा कहना ये है कि वो पोल तो प्रभाग समिति जी में खड़ा किया, वो सुशोभीकरण के लिए तो खड़ा नहीं किया। तो आप पत्र व्यवहार करके उनसे कोऑपरेट, उनसे बात कीजिए, क्यों नहीं चालू है? अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन, जिम्मेदारी अपनी लीजिए। आप पत्र व्यवहार करते तो कोई मुंह की नहीं सुनता है, सिर्फ बात करने से नहीं होता है, पत्र व्यवहार कीजिए। हम लोग पब्लिक भी आपके साथ खड़ी है, हम लोग भी पत्र व्यवहार करेंगे, क्योंकि मेन नाके पे अगर वो सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए लगाए गए पोल है, वो उसमें लाइट चालू होनी ही चाहिए। ये हमारे दिनों पहले भोईदापाड़ा के पास में जो नाले हैं उसके ऊपर अतिक्रमण के चलते भूस्खलन की घटना भी आई थी, कुछ घर ढह गए थे। देखिए ये वागरालपाड़ा तो एकदम डेंजर जोन है, वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ घटना घटती है। इससे पहले भूस्खलन की घटना, भूस्खलन हुआ था अभी बीच में, हालांकि 3 से 4 रूम ऐसे ही गिर गए। नाले के ऊपर एक कॉम्पैक्टर जा रहा था, उसके सिर्फ शेकिंग वाइब्रेशन से वो 3 रूम गिर गए। मेरा ये कहना था, अगर रूम तुम लोग बनाने दे रहे, परमिशन दे रहे, तो नाले के ऊपर तो एटलीस्ट मत दो। नाले के ऊपर रूम जिसने बनाया उसके ऊपर एमआरटीपी का गुना क्यों नहीं दाखिल हुआ? आज वो रूम गिर के 4-6 महीने हो गए, वहाँ पे रूम फिर से खड़े हो गए। वो जो विकासक, वो बिल्डर था, उसने दूसरी साइड पे रूम बनना चालू किया। तो इसको शरण कौन देता है? इसको अभय कौन देता है? क्यों दे रहे हो आप? एक बिल्डर के ऊपर एमआरटीपी गुना दाखिल करो। किसको शरण दे रही है महानगर पालिका? लोगों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रही है? वहाँ पे छोटे बच्चे थे, उनका राशन था, टीवी था, फ्रिज था, सब बर्बाद हो गया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप तो आए दिन परमिशन देते जा रहे हो, घर पट्टी लगाते जा रहे हो। कल शुक्रवार को रूम बनना चालू करेंगे, संडे को कंप्लीट, सोमवार से रहने आ जाते। ये है विकास, वागरालपाड़े का विकास। लेकिन इस बढ़ती गर्दी की वजह से, इस बढ़ती लोक संख्या की वजह से जो बर्डन आ रहा है वो हम लोगों के ऊपर आ रहा है। ना पानी दे पा रहे हैं, ना बिजली दे पा रहे हैं, ना कचरे का कुछ नियोजन है, ना एसटीपी प्लांट है। कहाँ है पानी? आप दे पा रहे हो? नहीं दे पा रहे। महानगर पालिका बिल्कुल पानी नहीं दे पा रही है। टैंकर का पानी, लोग बोरिंग का पानी, ये सब चल रहा है। तो मेरी यह है, पहले व्यवस्था कीजिए, कीजिए और फिर बांधकाम की परमिशन दीजिए। ये जो आ रहे लौंडे, ये जो आ रहे लोग, उनको रोकिए। जो यहाँ पे बसी हुई बस्ती है, उनकी पहले समस्या सुलझाइए। मेरा यही कहना है कि वागरालपाड़ा में कभी आप चल के देखिए, वो रास्ता चलने लायक नहीं है, क्योंकि ये महिलाएं रोज सुबह निकलती है, उसी रास्ते से चल के आती है, दिन भर काम करती है, रात को घर पे रहती है। घुटने तक पानी भरा रहता है, चिकड़ भरा रहता है। क्यों? वहाँ पे लोग ही रहते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं रहते। तो ये महानगर पालिका को सोचना चाहिए। अगर हम लोग उससे टैक्स ले रहे हैं, 1 महीने का टैक्स नहीं लिया तो उधर जाके नोटिस चिपका देते। ये हो रहा है, आप लोग टैक्स कलेक्ट तो कर रहे हो, लेकिन सुख सुविधा क्या दे रहे हो? वो गरीब जनता, वो उनकी जन्मभूमि छोड़ के यहाँ पे अपने काम धंधा, अपना पेट पालने आई है। उनसे अगर आप लोग अगर पैसा ले, का सपना देखते रहे हैं, अच्छा भविष्य का सपना देख के आ रहे हैं, तो उनको आप क्या दे रहे हो? उनको सुख सुविधा दीजिए। उनके साथ हम लोग खड़े हैं, हर वक्त हम लोग लड़ते, आए दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है। और ये जो बढ़ती लोक संख्या उसकी वजह से गुनहगारी भी बढ़ रही है। ये पीआई साहब को मैं स्पेशली बताना चाहूंगी,
देखिए, आप तो ये अनधिकृत का परमिशन ये बीएमसी दे रही है, महानगर पालिका दे रही है, लेकिन ये जो गुनेगारी बढ़ रही है उसके लिए आपका क्या प्रोविजन है? लगातार अगर वहाँ पे झगड़े भी हो गए तो तलवारें निकलती है, ड्रग्स, ये गुटखा, चरस, ये सब आए दिन बिकता रहता है, उसके लिए आपकी क्या प्रोविजन है? वहाँ पे बीट होना चाहिए, वहाँ पे पुलिस चौकी होनी चाहिए। ये हमारा उनको सजेशन दिया है, काफी सारे सजेशन हम लोगों ने इनको दिए हैं। देखते अभी इस चर्चा के दौरान दिए हैं, देखते अभी क्या काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने सोलर लाइट का सजेशन दिया, फिर हम लोगों ने एक कॉम्पैक्टर का सजेशन दिया। देखिए, आपने अगर इंदौर सिटी देखा तो इंदौर सिटी इज अ ब्यूटीफुल सिटी। इसके बारे में आपने चर्चा की है? चर्चा मैंने की है। इंदौर सिटी में जो कचरे का नियोजन है उसी तरह अगर हम लोगों ने बड़ा कॉम्पैक्टर ले लिया, वो एक पर्टिकुलर जगह पे खड़ा कर दिया, 10 गाड़ी उसमें खाली हो जाए, एक ही कॉम्पैक्टर आके गाड़ी खाली करके चला जाएगा, ताकि ये जो भीड़ जमा होती है गाड़ियों की, जो ट्रैफिक लगता है, जो गंदगी फैलती है, जो प्रदूषण होता है, जो समस्या नागरिकों को होती है, वो रुक जाएगी। महानगर पालिका ईंधन का भी जो महानगर पालिका का ईंधन की बचत होगी, क्योंकि गाड़ियाँ एक पर्टिकुलर स्थान पे आके अपना कचरा कॉम्पैक्टर में खाली करेगी, कॉम्पैक्टर आके आगे खाली करेगी, ताकि भीड़ भाड़ होती है, ट्रैफिक होती है, वो भी रुकेगी। कचरे के ऊपर कितने सारे प्रोजेक्ट आने चाहिए, वो अभी तक आया नहीं है। एक जो कॉन्ट्रैक्टर है काम करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी आए दिन परेशानी हो रही है। हम लोग खुद जाके देख रहे हैं, ना कचरा ठीक से साफ हो रहा है, ना कचरे का कुछ जो पुराना कचरा है वही अभी तक नहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है। 1000 टन रोज का माल कचरा आ रहा है वहाँ पर। तो मेरा यही कहना है, इस नियोजन का आप क्या सोचते हैं? तो इस सब के लिए हम लोग आज महानगर पालिका गए थे, लेकिन महानगर पालिका में धरने आंदोलन का प्लान किया था, लेकिन उन्होंने हम लोगों को रोका, पुलिस ने मध्यस्थी की है। तो मैं अभी मेरी सारी जिम्मेदारी, जो मेरी सारी समस्या है, वो पुलिस के कंधे पे रख रही हूँ, और उनके साक्ष्य से, उनके जो उन्होंने मध्यस्थी की है उसके वजह से वो सब क्लियर हो जाएगा, हमारे सब प्रॉब्लम छूट जाएंगे, ये मैं अपेक्षा कर रही हूँ। इसी के साथ में जिस तरीके से हमेशा लेटन किया जाता है, लेटन वृद्धि के भाव में चला जाता है, कार्यवाही नहीं होती है, काम नहीं होता है, तो क्या लगता है इसी तरीके से हुआ तो नम्रता क्या चेतावनी देगी? नहीं, इसी तरीके से हुआ तो मैंने कल भी पुलिस प्रशासन को स्पष्ट शब्द में कहा है, अगर इसमें से ये सब राष्ट्र मांगनी है, ये सब लोगों के लिए मांगनी है, मूलभूत जरूरत है, लोगों की जरूरत है, प्राइमरी बेसिस पे, प्रायोरिटी बेसिस पे ये होने जैसी चीजें अब करनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे, क्योंकि ये अगर महिला आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके पीछे 50 महिला और है जो सामान्य नागरिक है, जो सफर कर रही है, जो सहन कर रही है। तो इस माध्यम से मैं सबको चेतावनी देना चाहूंगी, अगर हमारी सामान्य जो जरूरत है, हमारे मूलभूत जरूरत है, जो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, जो टैक्स हम लोग भर रहे हैं उसका हम लोगों को कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा है, तो ये जो राष्ट्र मांगनियां मेरी अगर कंप्लीट नहीं की गई, पूरी नहीं की गई, जो कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग महानगर पालिका जी पे छेड़ेंगे। धन्यवाद। तो आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं, ये थी नम्रता वैती, जिन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि लेटरबाजी तो कर दिया है, पुलिस ने मध्यस्थी की है, जिसके चलते अभी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चर्चा की गई है, लेकिन अगर समय रहते इसका निष्कर्ष नहीं निकाला गया और जो रिजल्ट है वो ठीक समय से नहीं आया, तो ऐसे में बड़ी चेतावनी देते हुए इन्होंने कहा है कि बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। अब ऐसे में देखना ये होगा क्या कुछ होता है, क्या ये जो मांगे रखी गई है आज ये समय रहते पूरी होती है, या फिर अगले आंदोलन का इंतजार करना होता है। बुलंद इरादों की बुलंद आवाज।